Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying admission of a partner, and this is the question and concept on preparation of a revaluation account, partner's capital account and balance sheet. The question is X, Y, Z are equal partners with capitals of this much respectively. They agreed to admit W into equal partnership upon payment in cash of rupees this much for 1/4 share. ये क्वेश्चन में आप सबसे पहले ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो गुडविल ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे एक्स वाई जेड का इक्वल शेयर है। एक्स डब्ल्यू 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो गया। 1 से टोटल शेयर प्रॉफिट 1 होता है फार्म का। 1 से 1/4 चला गया तो बाकी बचेगा 3/4। 3/4 को तीनों इक्वली बांट लेंगे। एक्स का 3/4 का 1/3, वाई का 3/4 का 1/3, जेड का 3/4 का 1/3, डब्ल्यू का 1/4 इंटू 3/3। तो सबका डिनोमिनेटर 12 बनेगा। आपके न्यू रेशियो बनेगा इक्वल 1:1:1 एक्स वाई जेड डब्ल्यू। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक्स का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, वाई का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर एंड जेड का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। देन आपको एक बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लिखा है द एसेट्स ऑफ द फार्म, द लायबिलिटीज ऑफ द फार्म इज गिवन एंड द एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश कंसिस्ट ऑफ मोटर्स एंड फर्नीचर। अपार्ट फ्रॉम कैश मतलब कैश को छोड़कर, तो आपको कैश निकालना पड़ेगा पहले, कैश कितना है, ताकि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड जर्नल एंट्री दे सको। तो बनाओ मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओ। ओपनिंग वाला मेमोरेंडम, ओपनिंग बैलेंस शीट। दिस इज नॉट एग्जैक्टली a बैलेंस शीट बट एक प्रोटोटाइप बैलेंस शीट, रफ बैलेंस शीट। ये सारे वर्किंग नोट में ये पूरा बन रहा है, इस तरह फेयर बनेगा। तो नाउ सी, इसके अंदर सारे कैपिटल एक्स का, वाई का, जेड का जो बुक में दे रखा है ओल्ड बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन में लिख दो, लाइबिलिटीज में लिख दो और इसको टोटल करो। और एसेट साइड में कैश बैलेंसिंग फिगर इसको यहाँ उतारो और जो एसेट है सारे लिखो। ये एसेट को माइनस करके कैश बैलेंसिंग फिगर निकलेगा अपार्ट फ्रॉम कैश। तो मोटर का वैल्यू दे रखा है, फर्नीचर का दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर दे रखा है। तो 8250 यहाँ उतारो और इससे ये सारे माइनस करने के बाद टोटल से कैश निकलेगा बैलेंसिंग फिगर 220। दिस इज अपार्ट फ्रॉम कैश। कैश को छोड़कर बाकी सब दे रखा है, तो कैश निकाला तो हम बैलेंस शीट में डाल सकते हैं। क्योंकि बैलेंस शीट बोलने के लिए, बनाने के लिए बोल रहा है, हमारे पास कैश है नहीं, लिखा है अपार्ट फ्रॉम कैश। उसको गोला बना लो रेड पेन में, एग्जाम में दिस विल बी डिफिकल्ट वन। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। रिवैल्यूएशन में दो चीजें वैल्यू हो रहा है। इसमें आपके क्वेश्चन में दे रखा है मोटर एंड फर्नीचर, ये दोनों का वैल्यूएशन दे रखा है। मोटर आपके डिक्रीज हो गया एंड फर्नीचर भी डिक्रीज हो गया। तो इसको टोटल करो, इसको क्रेडिट साइड में लिखो, लॉस निकालो। बाय कैपिटल अकाउंट्स रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर इन ओल्ड रेशियो, एक्स वाई जेड तीनों में इक्वली ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर हो गया। देन कैपिटल अकाउंट बनाओ। कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी दे रखा है और क्वेश्चन में बोला है बाय कैश अकाउंट, कैपिटल लेकर आया 1800, प्रीमियम पर गुडविल 1500। प्रीमियम पर गुडविल इस रेशियो में बढ़ेगा, बाय प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप नहीं बोल सकते कि सर ओल्ड रेशियो इज ऑल्सो सेम, नहीं, हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला और उसमें गुडविल बांट दिया। बाय प्रीमियम पर गुडविल 500 500 500। रिवैल्यूएशन लॉस एक्स वाई जेड टू रिवैल्यूएशन, एक्स वाई जेड टू रिवैल्यूएशन, इससे इधर लिख देंगे। तो लिख दिया और इसको टोटल करो और इसको डेबिट साइड में उतारो। टू बैलेंस शीट डिफरेंस निकालो, कैपिटल न्यू बैलेंस शीट के लिए। अभी जर्नल एंट्री, पहला जर्नल एंट्री है आपके कैश अकाउंट डेबिटेड
पहले तो इसको बनाने का मकसद होता है जर्नल निकलेगा, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट निकलेगा, कैपिटल बैलेंस बैलेंस शीट के निकलेगा। इसको बिना बनाए आपके ये नहीं बन पाएगा, ये नहीं बन पाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिटेड 3300 टू डब्ल्यूज कैपिटल 1800 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1500। देन बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम डब्ल्यू, डब्ल्यू से ले लिया। दूसरा होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 1500 टू एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल टू एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल जेड्स कैपिटल टू एक्स कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल जेड्स कैपिटल बीइंग प्रीमियम मनी रिसीव्ड फ्रॉम डब्ल्यू ट्रांसफर्ड इन एसआर, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो। शॉर्ट फॉर्म कभी नहीं लिखना एग्जाम में। देन नेक्स्ट वन इज रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मोटर्स टू फर्नीचर, टू मोटर्स टू फर्नीचर बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड। देन रिवैल्यूएशन लॉस एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल जेड्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो। और जर्नल को हमेशा टोटल करोगे। देन कम्स योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इसको आज इट इज उतारना है फिगर्स को, बट इसके साथ रिवैल्यूएशन के लिए आपके मोटर और फर्नीचर को रिड्यूस करना है। और कैपिटल अकाउंट में आपको कैश में 220 आपके कैश इधर से आया और ये पैसे जो लेकर आ रहे हैं दिस इज सेम आज ये जो पेमेंट है ये आपके कैपिटल एंड प्रीमियम पर गुडविल ऐड करके इसको लिखो 3520। फर्नीचर में 250 लेस करो। देन ए मोटर में फर्नीचर में 20 लेस करो और स्टॉक आज इट इज उतारो, डेटर आज इट इज उतारो और टोटल करो। दिस इज योर बैलेंस शीट का एसेट साइड का आंसर। लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल है न्यू कैपिटल, ये कैपिटल बैलेंस इसको उतारना है, ये वाला नहीं, ये तो पुराना कैपिटल था। ये सारे रफ में कैलकुलेट करा क्योंकि बोला है खाली जर्नल एंट्री दो बैलेंस शीट बनाओ, ये दोनों करो। तो ये सारे वर्किंग में आएगा, वर्किंग से निकाला इधर लिख दिया। एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल जेड्स कैपिटल डब्ल्यूज कैपिटल टोटल, टोटल इज 8280। फिर लायबिलिटीज यहाँ से उतार दो। इसमें ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर एकदम शुड रिमेन द सेम। तो दिस इज लायबिलिटीज 3000। इसको टोटल करो, देखो इसके साथ टैली करेगा। अगर इसके साथ टैली कर गया तो दीज आर ऑल अबाउट आवर आंसर एंड दीज आर ऑल करेक्ट।